अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद वसीम और आप देख रहे हो रावजी बिज़नेस आइडियाज़। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह के हिफ्ज़ ईमान में होंगे। बंदा ये नाचीज़ एक बार फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ये आप लोगों का प्यार होता है। सबसे पहले बात कर ली जाए बिज़नेस की, और इससे पहले शान बयान कर ली जाए मेरे अल्लाह पाक की, जो बड़ा नहायत और रहम वाला है। आपको पता है कि मार्केट में आम आ गया है और आम का सीज़न इस वक्त चल रहा है और गर्मी इस वक्त अपने अरूज पर है। तो अल्लाह पाक की शान ये देखे कि कोई भी ये नहीं चाहेगा कि 150 से 200 रुपये वाली चीज़ उसकी 20-30 रुपये में सेल हो। यकीनन वो यही चाहेगा कि जो 200 से 150-200 रुपये वाली चीज़ है वो 150-200 रुपये में ही सेल हो। लेकिन ये मेरी अल्लाह पाक की शान है, सेल करवाने का तरीका है कि 20-30 रुपये में हमें ये मिल जाती है। तो मैं बात करता चलूँ कि अचार की, कैरी की, जो कच्चा आम है। वैसे तो अगर हवाएं ना चले तेज़ तो आम जो कच्चा है ये बहुत महंगा मिलता है। तो जब ये अंधेरी वगैरह चलती है तो आम बहुत ज़्यादा तादाद में गिरता है नीचे कच्चा, तो मार्केट में अवेलेबल होता है, जिसकी वजह से हमें बहुत कम रेट में मिलता है। तो उसके बाद हम इसका डालते हैं अचार, जो तकरीबन साल भर हमारे घरों में खाया जाता है और जो लज़्ज़त से भरा होता है और बच्चे बूढ़ों नौजवान हर बंदे को पसंद होता है। तो आपने इस चीज़ का कारोबार करना है, तो इस चीज़ का कारोबार आप किस तरीके से कर सकते हैं और ये कैसे आपका कारोबार चलेगा। बहुत ही लजीज और लज़्ज़त वाला ये बिज़नेस आइडिया है। यकीन माने कि ये आपका कारोबार कभी भी फ्लॉप नहीं होगा। अगर आप ये काम अच्छे तरीके से करते हो, दिल लगाकर मेहनत के साथ ये काम करते हो, तो आप ज़रूर कामयाब होगे। आपने न्यूज़ देखी होगी, लाहौर पूछता है, वहाँ उसने इंटरव्यू लिया था और दिखाया गया था फैक्ट्रियों में अचार कैसे बनता है, जो बहुत ही बुरी तरीके से बनाया गया था। बहुत बड़े बड़े ड्रमों के अंदर जो कच्ची आम भी कटिंग करके, जो कटिंग भी की थी उन्होंने, उसके अंदर भी छाटी नहीं की, जो गली सड़ी थी वही उन्होंने उसी के अंदर डालकर रखी हुई थी। इसी तरीके से उन्होंने जो गाजर है उसकी कटिंग की हुई थी, गाजरों को, आंबियों को और जो लेमन है उनको फंगस लगी हुई थी। इतने बुरे तरीके से वो अचार बना रहे थे। इनमें आता है, हमारे घर वाले खाते हैं तो खाकर जो हमारी सेहत पर बुरे असरात पड़ते हैं वो आप सब बाखूबी जानते हो। तो फैक्ट्रियों का जो अचार है, सब फैक्ट्रियों को नहीं बोलता, जो रजिस्टर्ड है वो सही तरीके से अचार बनाती है, लेकिन जो रजिस्टर्ड नहीं है वो गलत तरीके से अचार बनाती है और वो सिर्फ और सिर्फ अपना पैसा बनाने के चक्कर में होता है। उन्होंने हमारी सेहत को लेकर कोई भी फिक्र नहीं है, उनको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता हम जिए मरे, सिर्फ और सिर्फ उन्होंने पैसा बनाना है। जो लोग ये पैसा बना रहे हैं वो भी इंसान हैं, उनके घर में भी बच्चे हैं, माँ बाप है। क्या वही अचार वो अपने बच्चों को खिला सकते हैं? मेरे ख्याल से नहीं। जब वो अपने बच्चों को नहीं खिला सकते तो हम भी उनके बच्चों जैसे हैं, तो हमारे ऊपर ये जुल्म क्यों? तो बुराए मेहरबानी ये जुल्म आप ना करें, आप अच्छी चीज़ बनाएं। पाकिस्तान आपका मुल्क है, बच्चा बच्चा आपका है, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि अपने पाकिस्तानियों को अच्छी चीज़ खिलाना। तो आप अपने घर पर अचार किस तरीके से बना सकते हो और बनाकर सेल कर सकते हो, इसके अंदर बहुत अच्छा प्रॉफिट मार्जिन आपको मिलेगा और ये चुटकियों में बिकने वाली चीज़ है। आप जिस दुकान पर भी लेके जाएंगे ये प्रोडक्ट आपका कोई भी इनकार नहीं करेगा, हर बंदा आपसे खरीद लेगा। आपने बनाना है होम मेड अचार, क्वालिटी वाला, आला किस्म का, आला मेयार का, तब तो ये कारोबार है ठीक। अगर आपने उसी तरीके से ये कारोबार करना है तो बराए मेहरबानी आप ये वीडियो ना देखें। तो सबसे पहले बात कर ली जाए, जो अचार बनाया जाता है उसमें एक कतरा भी पानी नहीं होना चाहिए। अगर अचार के अंदर पानी हो तो अचार ख़राब हो जाता है। पानी किस तरीके से आता है ये मैं आपको बताता हूँ। जब आप आंबियों की कटिंग करते हैं, आंबियों की कटिंग करने के बाद आप उसको नहीं सुखाते तो उसके अंदर पानी मौजूद रहता है। सुखाने के बाद भी आप 1 दिन के बाद आपने उसको नमक और हल्दी लगाना है। हल्दी लगाने के बाद आपने फिर भी उसे 24 घंटे के लिए छोड़ देना है किसी भी बर्तन के अंदर। जब आप उसको छोड़ते हो तो आप 1 दिन बाद देखेंगे कि उसके नीचे बहुत सारा पानी निकला होगा जो कि आंबियों से निकला है। इसी तरीके से अगर आप उसमें अचार में कोई चीज़ भी ऐड करते हो, मिर्च हो गई, लसूड़े हो गए, उसके अलावा जो चीज़ भी आपने ऐड करनी है, लेमन, तो आपने उनको नमक ज़रूर लगाना है। नमक से ये होगा कि उसका जो पानी है वो सारा निकल जाएगा और आपका अचार बहुत दिनों तक चलेगा, ख़राब नहीं होगा। आप कितने तरीक़ों का अचार बना सकते हो? तो आप मिक्स अचार बनाएं। मिक्स अचार बनाने के बाद आप उसको मुख्तलिफ कैटेगरी में तकसीम कर सकते हो, अलग-अलग जार के अंदर हर चीज़ को। गाजर आप अलग कर दें,
लसूड़े आप अलहदा कर दें, लेमन आप अलहदा कर दें, तो इस तरीके से आपके मुख्तलिफ जार तैयार हो जाते हैं। तो मिक्स भी आप अचार बना सकते हो। उसके बाद क्रश की बात आ जाती है। क्रश अचार किस तरीके से होता है, जब आपका अचार ज़्यादा गल जाता है तो नीचे उसका जो है वो मसाला होता है, मसाला के अंदर हर चीज़ मिक्स होती है, वो कहलाता है मिक्स अचार, वो कहलाता है क्रश अचार। तो इस तरीके से आप मुख्तलिफ जार के अंदर डाल के आप मुख्तलिफ तरीक़ों से इसे सेल कर सकते हो। अब बनाने का तरीका मैं आपको बताता चलूँ कि आपने एक दिन के लिए चीज़ें रख देनी है। रखने के बाद आपने उसके अंदर मसाले ऐड करने हैं। मसाले आपने उसमें मसाले कौन कौन से ऐड करने हैं। सबसे पहले जो बात आ जाती है वो मेथी दाना हो गया। मेथी दाने के बाद उसके अंदर 3 से 4 चीज़ें और ऐड होती है। सरसों दाना, मेथी दाना, कलवंजी, अजवैन, इस तरह के, और नमक, मिर्च, ये चीज़ें आप उसके अंदर ऐड करें। ऐड करने के बाद आप उसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। अच्छी तरीके से मिक्स होने के बाद किसी भी आप जार में डाल लें। जार में डालने के बाद आप उसमें सरसों का तेल ऐड कर दें। ये आपका अचार हो गया तैयार। लेकिन इस अचार को कुछ टाइम लगता है गलने के अंदर, थोड़ा टाइम ले जाता है, महीना 15 दिन, महीना ले जाता है। अगर आप चाहते हो कि आपका जो अचार है वो जल्दी गल जाए तो उसके लिए भी एक मेन तरीका है। मेन तरीका ये है कि आपके पास जो सरसों का तेल है, सरसों का तेल को आपने गर्म करना है, एक बॉयल देना है। आप सरसों के तेल को आपने बॉयल देना है और तमाम चीज़ें उसमें ऐड कर देनी है, और उसके बाद भी आपने उसको सिर्फ एक बॉयल देना है चीज़ें ऐड करने के बाद। तो जब आप निकालोगे तो आपका अचार बिल्कुल तैयार होगा, रेडी। आप किसी भी जार में उसे डाल दें, 2 से 3 दिन बाद आपका अचार बिल्कुल खाने के लिए तैयार होगा। तो आप अपने नाम का, अपने ब्रांड का कोई भी शॉपर बनवाए, इन्वेलप बनवाए, जार बनवाए, जो चीज़ मर्ज़ी बनवाए, आप उसमें अपना अचार पैक करें और मार्केट में सेल करें। अगर एक दफ़ा आप मार्केट में ये सेल करते हो और ग्राहक को आपका ये अचार पसंद आ जाता है तो आपका ये काम दौड़ेगा, चलेगा नहीं बल्कि दौड़ेगा, और आपकी मांग ख़त्म नहीं होगी। जितना अचार घरों में खाया जाता है, क्योंकि हर साल घरों में अचार डाला जाता है, तो ये जो काम है, ये जो बेस्ट काम है, और ये आप आज से स्टार्ट करें। इस तरीके से आप अपना कारोबार कर सकते हैं अपने नाम का ब्रांड बनवा के। ये था आज का छोटा सा बिज़नेस आइडिया। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आने की सूरत में आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। इस तरीके से आप अपने कारोबार कर सकते हो और एक मिनट में आपका ये काम चल जाता है, तो लाइफ टाइम के लिए आपको परेशानी नहीं होती। कोई काम, कोई जॉब करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ आप घर में ये कारोबार, ये अचार तैयार करें और अपना कारोबार स्टार्ट करें। तो वीडियो अच्छी लगने की सूरत में आपने चैनल सब्सक्राइब जरूर करना है। कमेंट में बताना है कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।